जबरदस्त मिसाइल प्रहार से ठिकानों के ध्वस्त होने से बौखलाए ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करके एक साथ कई देशों पर निशाना साधा है, क्योंकि सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो मालवाहक जहाजों के आवागमन को न केवल आसान बनाता है बल्कि इस रास्ते के जरिए देशों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है। लेकिन इसे लेकर अमेरिका, ईरान और चीन के बीच जो कूटनीतिक खींचातान चल रही है उससे भू राजनीतिक और अर्थव्यवस्था एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक साक्षात्कार में चीन से अपील की है कि वह ईरान पर दबाव बनाए कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद ना करे। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक सकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। वैश्विक तेल आपूर्ति का रोजाना लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देश अपने अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी मार्ग से करते हैं। ऐसे में यदि यह मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं अगर हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की भौगोलिक स्थिति और समुद्री के रास्ते तेल व्यापार की बात करें तो यह जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। चौड़ाई की बात करें तो सबसे सक्रिय जगह पर लगभग 21 नॉटिकल माइल्स यानी 39 किलोमीटर है। यह फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। प्रतिदिन लगभग 17 से 18 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस मार्ग से निर्यात होता है। मुख्य निर्यातक देशों की बात करें तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई हैं। यह तेल मुख्यतः भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है और अगर इस मार्ग में कोई अवरोध आता है तो वैश्विक तेल की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि जब ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं उसके बाद से ही ईरान कई बार इस जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे चुका है। वहीं भारत की बात करें तो भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 60% मध्य पूर्व से आयात करता है जो इसी मार्ग से होकर आता है। वैसे हवाई हमलों के जवाब में ईरान की संसद ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह कदम अमेरिका के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। विदेश मंत्री रूबियो ने इसे आर्थिक आत्महत्या करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि ईरान ऐसा किया तो यह न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल देगा, जिसमें भारत भी शामिल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.